कंप्यूटर, ठीक है। और कोई चीज बच गया? शेयर हो गया स्क्रीन? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम लोग किसकी बात कर रहे थे भाई? थोरैसिक चेंबर की। देखो, तो थोरैसिक चेंबर ये है, ये आगे से लिया गया है। ये थोरैसिक चेंबर का फोटो कहाँ से लिया गया है? एंटीरियर व्यू है। तो आगे में थोरैसिक चेंबर के क्या होता है? ये आगे में क्या चीज है बताओ भाई, ये क्या चीज है? इसको मैं, हाँ बोलो, ये आगे में क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये पूरा है स्टर्नम। ये क्या चीज है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टर्नम। तो आप कहेंगे थोरैसिक कैविटी में आगे से क्या है? स्टर्नम। लेटरल साइड से क्या है? लेटरल साइड से क्या है? तो ये है रिब्स, ये पूरा है रिब्स, रिब्स दोनों साइड से, लेटरल साइड से। और अगर पीछे से देखोगे तो पीछे से क्या आता है? वर्टिब्रल बोन। पीछे से क्या है? वर्टिब्रल बोन। क्या चीज है? वर्टिब्रल बोन। तो बात समझ में आया? तो आपसे कोई पूछ दे कि, आपसे कोई पूछ दे, ये एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, और फिर उसके लिए मुझे डायग्राम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एंटीरियर व्यू है। अब देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि थोरैसिक कैविटी क्या है? थोरैसिक कैविटी क्या है? तो थोरैसिक कैविटी एक कैविटी है जो कि नीचे से इंफीरियरली, यहाँ इंफीरियरली किस क्या होता है यहाँ पे, इसमें इंफीरियरली बताइए क्या होता है, बताइए आप लोगों से कोई बताएगा क्या होता है? डायफ्राम। इंफीरियरली क्या है? डायफ्राम। तो इंफीरियरली इट इज बाउंडेड बाय डायफ्राम, लेटरली बाय, लेटरली बाय रिब्स, एंटीरियरली बाय स्टर्नम, और पोस्टीरियरली, ये सब स्टर्नम के पार्ट है, एंड पोस्टीरियरली बाय, तो बताओ भाई ये क्या चीज है? पोस्टीरियरली बाय वर्टिब्रल बोन्स, वर्टिब्रल बोन्स। तो ये बात आपको याद रखना होगा, वर्टिब्रल बोन्स, ठीक है। अब इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या क्या चीज है? तो थोरैसिक कैविटी के अंदर है लंग, ये दो लंग है। इसके अलावा थोरैसिक कैविटी में ही है आपका दिल, थोरैसिक कैविटी में ही आपका ट्रैकिया भी होता है, इसी में पीछे में इसोफेगस भी रहता है, इसी में कौन सा ग्लैंड होता है? थाइमस ग्लैंड। तो थोरैसिक कैविटी के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें अभी हम लोग को बात करना है लंग। तो ये बताइए, हमारा लंग जो है ये है, तो आपको क्या लगता है हमारा लंग थोरैसिक कैविटी के से अटैच है या नहीं है? हमारा लंग थोरैसिक कैविटी से अटैच है या नहीं है? खदीजा ने कहा अटैच है, बाकी लोगों का क्या करना है? प्रभांशु कहा नहीं। ये देखो, ये थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी का ये इंटरनल सरफेस हुआ ना, ये इंटरनल सरफेस हुआ कि नहीं हुआ थोरैसिक कैविटी का? ये इंटरनल सरफेस हुआ कि नहीं? दिस इज द इंटरनल सरफेस ऑफ थोरैसिक कैविटी, दिस इज द इंटरनल सरफेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। तो इससे हमारा लंग अटैच है या नहीं, ये बताइए पहले। अब बताइए, जिन्होंने भी नहीं कहा है तो उन लोग बताए। अब बताइए, यहाँ पर प्रभांशु बताइए, आप नहीं बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं आंसर किया है। अब बाकी जिन्होंने नहीं बोला है वो बताया आंसर अटैच है या नहीं है? अटैच है। देखो, इंटरनल सरफेस ऑफ थोरैसिक कैविटी किसका? थोरैसिक कैविटी का जो इंटरनल सरफेस होता है ना, कौन सा सरफेस? इंटरनल सरफेस, वो अटैच रहता है लंग के एक्सटर्नल सरफेस से। किसके एक्सटर्नल सरफेस से? लंग के, लंग के एक्सटर्नल। अब देखो, अब यहाँ पे मैं फिर से बिता रहा हूँ, ये फिर से मैं सबको बता रहा हूँ। अब लंग को देखो, लंग, लंग का आउटर बाउंड्री क्या है? तो लंग का आउटर बाउंड्री ये है, दिस इज, इसको मैं किसी और कलर से दिखाऊं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लंग का आउटर बाउंड्री ये है, दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ लंग, ये लंग का आउटर बाउंड्री। तो लंग जो होता है ना, दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ लंग। तो इसके आउटर बाउंड्री के ऊपर एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल। यार बड़ा मुसीबत हो जाता है इस पे कभी कभी डायग्राम में। इसके आउटर बाउंड्री पे एक, ये तो हमने ब्लू कलर से, ये ब्लू है, कौन सा कलर है ये कौन सा कलर है? इधर से उधर हाथ रहता है, बचपन में प्रैक्टिस ना करने का नुकसान है। बचपन में इसके डायग्राम पे खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर डॉक्टर बनना है तो, ठीक है ना। अब देखो, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन कहलाता है ब्लैक सा प्लूरल मेम्ब्रेन,
और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, ये भी कहलाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है, समझ में आया ना, प्लूरल मेम्ब्रेन, मेरी बात समझ रहे? 2, तो लंग के आउटर बाउंड्री पे 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक ये वाला अंदर वाला और एक बाहर वाला। इन दोनों को अंदर वाले को हम कहते हैं विसेरल लेयर और बाहर वाले को कहते हैं पेराइटल लेयर, और इन दोनों को कंबाइन हम क्या कहते हैं, प्लूरल लेयर या प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड रहता है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड रहता है। फ्लूइड को हम कौन सा कलर बताएं, ये है ये यार, इसको हम ये करेंगे। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम क्या है, ग्रीन से दिखाते हैं, इस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। एक फ्लूइड है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। तो आपको क्या लगता है, हमारा जो लंग है, लंग का आउटर मोस्ट बॉर्डर है, उस आउटर मोस्ट बॉर्डर के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, विसेरल लेयर। उसके बाहर में एक और लेयर है, उसका नाम क्या है, पेराइटल। दोनों को क्या कहते हैं, प्लूरल। और प्लूरल लेयर के बीच में कौन सा फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। तो ये बताइए आप, जैसे कि आप सबने अभी एग्री किया है कि हमारा लंग जो है उसका एक्सटर्नल लेयर जो है ना, वो किससे बाउंड रहता है, थोरैसिक कैविटी के इंटरनल सरफेस से। किससे बाउंड रहता है, थोरैसिक कैविटी के इंटरनल सरफेस से। सारे ग्रुप में नहीं गया है क्या मैसेज जी, किसी ग्रुप में लगता है मैसेज नहीं गया है, चलो जो भी है ठीक है। थोरैसिक कैविटी के इंटरनल लेयर में, मेरी बात समझ रहे हैं, थोरैसिक कैविटी के इंटरनल लेयर से अटैच है। तो ये कैसे अटैच है, इसका मतलब ये है कि इस फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली क्या होता है ना, जो ये पेराइटल लेयर होता है ना, पेराइटल लेयर और विसेरल लेयर एक दूसरे से अटैच रहते हैं, किसके जरिए, प्लूरल फ्लूइड के जरिए। और जो इस तरह से हमारा, तो लंग क्या होता है ना, लिसन केयरफुली, अगर ये क्लास में बताओ तो ज्यादा आसानी हमको होती है समझाने में। ये बात ध्यान लो, आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। एक गिलास है, ये एक गिलास है, नहीं किया होगा तो करिएगा जरूर, अभी घर पे है, लॉकडाउन है। ये एक गिलास है, एक गिलास होता है ना, गिलास, गिलास का आपने एक कांच, एक इसको हम क्या कहेंगे, जैसे गिलास का आपने रेक्टेंगुलर शेप का लिया और उसके ऊपर ये दूसरा गिलास है आपने रखा, लेकिन रखने से पहले इसमें क्या किया आपने, एक पानी का ड्रॉप डाल दिया यहाँ पे, क्या डाल दिया, पानी का ड्रॉप। और उसके बाद आप इन दोनों को छोड़ दो, देखना इन दोनों बहुत कस के चिपक जाता है, चिपक जाता है कि नहीं, किसने किसने किया ये एक्सपेरिमेंट। और फिर आप उठाओगे तो नहीं उठेगा, जब आप ऐसे ऐसे ऊपर उठाओगे तो नहीं उठेगा, ऐसे ऊपर उठाओगे तो नहीं उठेगा, जब आप ऐसे करोगे तब हटेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा क्यों होता है। इसमें हमने फ्लूइड ले लिया है, वाटर रख लो या कोई भी फ्लूइड रख लो तो ये चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है, लैब में किया तो बताइए क्यों होता है ऐसा। ना ना ना, सरफेस टेंशन नहीं होता, ना ना ना, ये भी नहीं होता है ना, एयर फंस जाता है ना, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग बे। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे एयर है, सुन लो, अगर मान लो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या पढ़ाई किया है, चलो मैं बताता हूँ, ये है आपका, अब इनके बीच में क्या रहता है, एयर रहता है, ये एयर है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जब यहाँ पे एक फ्लूइड ले लिया, जैसे कि ये एक फ्लूइड ले लिया, तो फ्लूइड को जैसे ही जब आप चिपकाते हो तो ये फ्लूइड फैलता है, जब फैलता है तो एयर इधर से बाहर निकल गया, एयर इधर से बाहर निकल गया। अब एटमॉस्फेरिक एयर इधर से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से लग रहा है, लेकिन इसमें अंदर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, अंदर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर में नहीं है तो ये इधर से इसको बहुत कस के दबाएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ एजी से ये 700, और अंदर में 760 मिलीमीटर है नहीं, वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे लिक्विड है, कौन सा, फ्लूइड है। अब एयर हट गया, तो अब क्या होता है, ये दो हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दब गया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं हटता है। समझ में आया ना बात, समझ में आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। वैक्यूम का मतलब वहां पे तो कुछ भी नहीं हो, वाटर तो है ना वहां पे, ये आंसर है इसका। सेम चीज हमारे लंग में भी होता है, सेम चीज हमारे लंग में क्या होता है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, इन सबको हटा रहा हूँ, तो आप लोग को हमारे लंग में क्या होता है, मान लो ये है आपका कौन सा लेयर, कौन सा लेयर, विसेरल लेयर, ये मान लो आपका है पेराइटल लेयर, और इसके बीच में फ्लूइड है, और वो फ्लूइड क्या करता है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लगता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बीच में एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में कोई एयर नहीं है, तो क्या होता है ना, हमारा लंग चिपका हुआ है इस फ्लूइड के जरिए। ये फ्लूइड कोई गम नहीं है, ये फ्लूइड का कोई गम नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये फ्लूइड कोई गम नहीं है,
ये फ्लूइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसको दबा के रखे हुआ है, इसमें कोई एयर नहीं होता है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो ना, शॉक एब्जॉर्प्शन लिख रहा है, मैं जो बता रहा हूँ उसको नहीं समझ रहा है, शॉक एब्जॉर्प्शन एक चीज पढ़ लिया उसके बाद उसी को। तो इस फ्लूइड का काम क्या है, प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, इट अटैच द लंग टू इनर सरफेस ऑफ, इट अटैच द आउटर सरफेस ऑफ लंग टू इनर सरफेस ऑफ, बोलो, थोरैसिक कैविटी। कैसे, मैकेनिज्म समझ गए, मैकेनिज्म समझ गए। अगर सब लोगों को ये बात समझ में आई तो लाइक का बटन दबा दो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल पे कमेंट करो, जो भी करना है करो। क्या क्या बोलते हैं हमको समझ में भी नहीं आता, बोलो। ये बात सबको समझ में आया ना, वाई लिखो अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो घंटा बजाओ। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तुम में से सब कहते हो कि सर कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, घंटा नहीं करते हो कमेंट, न लाइक करते हो, न सब्सक्राइब करते हो चैनल को, ठीक है ना। तो चलिए, ये बात आपको प्लूरल फ्लूइड का, तो एक बात ये है कि प्लूरल फ्लूइड का एक काम होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, अटैच द इनर सरफेस ऑफ thoracic cavity to outer surface of, अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सरफेस ऑफ लंग। बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ लंग जो है टाइटली किसे अटैच है, आउटर सरफेस ऑफ लंग किसे अटैच है, विसरल लेयर से। और इनर सरफेस ऑफ ये जो है ना, क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, ये टाइटली किसे अटैच है, ये बिल्कुल चिपका हुआ है फेविकॉल से, किसे, पैराइटल लेयर से। और इन दोनों को अटैच कौन कर रखा है, प्लूरल फ्लूइड। तो ये बात है। दूसरा प्लूरल फ्लूइड, देखो अब क्या होता है ना, हर बार हमारा लंग क्या होता है, अंदर अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे ये होता रहता है। इंस्पायरेशन में बताओ, इंस्पायरेशन में ए होगा या बी होगा, इंस्पायरेशन में ए होगा कि बी होगा, इंस्पायरेशन में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए के साइड में जाना चाहिए या बी के साइड में, बोलो तो। सिर्फ हर बार खदिया खत से आंसर दे देती है। इंस्पायरेशन में क्या होगा, ए के साइड में, और एक्सपायरेशन में क्या होगा, बी के साइड। तो हर बार लंग जो है अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक कहीं ना कहीं ये जब बाहर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये इधर बोनी, ये बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर से आगे में भी बोन, हर तरफ से थोरैसिक कैविटी में आगे से, पीछे से, लेटरल साइड से, सब तरफ से तो बोन है। तो उस बोन पे एक प्रेशर लगेगा कि नहीं, तो उसमें फ्रिक्शन हो सकता है कि नहीं। तो ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ना, वो फ्रिक्शन से भी रोकता है। तो प्लूरल फ्लूइड का दूसरा काम क्या है, इट ऑल्सो प्रिवेंट, pleural fluid also prevent lung from friction, फ्रिक्शन से भी प्रिवेंट करता है, लंग फ्रॉम फ्रिक्शन, ऑल्सो प्रिवेंट लंग फ्रॉम फ्रिक्शन, और reduces फ्रिक्शन, ज्यादा अच्छा टर्म ये होगा, reduces फ्रिक्शन। तो ये दो काम है मेनली प्लूरल फ्लूइड का। और अगर बाय चांस किसी का प्लूरल फ्लूइड आप निकाल दो, एक इंजेक्शन, एक सिरिंज से आप किसी को मार सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है, एक सिरिंज से भी मार सकते हो। कैसे, तो आप दोनों रिब्स के बीच में, जैसे इस ये रिब्स है, इस रिब्स के बीच में आप एक सिरिंज घुसा दो यहाँ से ऐसे, और सिरिंज घुसा के इसमें छेद कर दो, और यहाँ से जो प्लूरल फ्लूइड है उसको एक्सपायरेट कर लो, निकाल लो। तो निकाल लोगे तो क्या होगा, लंग कोलैप्स कर जाएगा, वो मर जाएगा। तो एक सिरिंज से आप किसी का जान मार सकते हो, लेकिन ये अपनाना मत, ये चूंकि इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब नासिर बोल रहा है सर रानी जी, तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट और रुको, 2-4 मिनट और रखो, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब हो गया था ना 10 मिनट के लिए। तो देखो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हमारा लंग जो है ना पूरा थोरैसिक कैविटी में से अटैच है। तो जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, क्योंकि अटैच है। बताओ भाई, इतना इस क्वेश्चन का आंसर तो नासिर जल्दी से। और जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो लंग का वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा, बोलो, कम होगा। और बिल्कुल ये एयर टाइट चैम्बर है, क्या है हमारा थोरैसिक कैविटी में, कहीं से भी देखो थोरैसिक कैविटी में, इसमें ऐसे बाहर से तो यार ऐसे प्रेशर लगा रहा है, इधर अंदर में लंग है, तो इस लंग और थोरैसिक कैविटी के बीच में कहीं कोई एयर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी इज एयर टाइट चैम्बर। कौन सा चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर। और एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी रिफ्लेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ
reflect the change in volume of lung, reflect the change in volume of lung। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये बात आपके एनसीईआरटी में दिए हुआ है। अब देखो रुक जाओ एक मिनट, आपको हमने कल बताया था ना यहाँ तक, we have two lungs which are covered by a double layer pleura with pleural it reduces friction on the lung surface। इसमें सिर्फ फ्रिक्शन की बात कहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो नहीं कहा है। The outer pleural membrane is in close contact with thoracic lining, whereas inner pleural membrane is in close contact with the lung surface। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchial conducting part, whereas the villi and their duct form the respiratory or exchanging part of the respiratory system। ये सब हमने पढ़ा रखा है। The lungs are situated in the thoracic chamber, which are anatomically an airtight chamber। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by ribs, and on the lower side by dome-shaped diaphragm। The anatomical setup, ये line याद रखना, of lung in thoracic is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity। Such an अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीडिंग। ये आगे हम बात करेंगे कैसे, नेक्स्ट क्लास में कैसे। क्यों? तो इसका वजह ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में लंग्स आर हैंड इन, क्या बोल रही हो? हैंग इन, क्या लिखा है? लंग्स आर हैंग इन, क्या 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 कहना चाह रही है दूसरा? हमको समझ में नहीं आया बेटा। लंग्स हैंग क्यों होता है भाई? अटैच रहता है थोरेसिक कैविटी में, हैंग क्यों होता है? हमने कहाँ लिख दिया कि लंग हैंग होता है? दूसरा हमने कहाँ बताया कि लंग हैंग होता है? गलत बात सुना आपने। अटैच होता है बिल्कुल। हैंग का मतलब तो है कि ऊपर से लटका हुआ है, मैंने आपका बाल पकड़ के ऐसे लटका दिया आपको, तो ये हैंग हो गया। समझ ना बुझा? मैंने मान लिया ऊपर से आपका बाल पकड़ के ऐसे खींच लिया, यूं यूं आपको लटका दिया, तो ये हैंग हो गया। और मैंने आपको ऐसे पकड़ा कि आपको चारों तरफ से एकदम पकड़ लिया है, तो वो क्या हो गया? अटैचमेंट। समझ ना? यही चीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा लंग जो है अटैच रहता है किससे? पूरा थोरेसिक कैविटी से। समझ ना बात को? अब हम लोग डायरेक्टली लंग के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते बिना थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज किए हुए। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्टली लंग के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग, यू मस्ट हैव टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। इस लाइन का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ लंग कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में अनामयूब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। ठीक है ना? अनामयूब का इतना बेचैन हो जाती हो, इतना बेचैन हो कि क्यों पढ़ते हो? अगली क्लास में पढ़ाऊंगा उस बात को कि कैसे हम लोग थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करेंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, डायफ्रामेटिक मसल से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से, एब्डोमिनल मसल से, बहुत सारे होते हैं, स्टर्नोक्लेवियोमेस्टार मसल से। ठीक है ना? तो ये सब बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखिए रेस्पिरेशन के ये 5 स्टेप्स होते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है? अब आज हमको आपको 2 भेजना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, सब बखैर।